अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में त्यौहार, जुलूस और अवामी इज्तिमात का पुरअमन तरीके से इनेकाद। साबिक़ कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जराइम की शरह में कमी को भी काबिल सताइश दिया करार। दशहरा मनाने आबाई मकामात जा रहे शहरियान। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में इजाफा। MGBS से दोबारा बस सर्विसेज शुरू। बस स्टेशन मुसाफिरों से गहमा गहमी का मंजर कर रहा है पेश। अमरीकी पुलिस फायरिंग में जाँ बहक मोहम्मद निजामुद्दीन सुपुर्द खाक। महबूब नगर में माहौल सोगवार। अमजदुल्ला खान और सैकड़ों मुसलमानों ने की नमाज जनाजा में शिरकत। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, KTR ने किया आज इलाके का दौरा। कांग्रेस के झूठे वादों में न आने अवाम को दिया मशवरा। तेलंगाना हिंदुस्तान के सेमीकंडक्टर सफर में एक बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश में बढ़ रहा है आगे। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने दिया बयान। कंचनबाग पुलिस हदूद में भाई के हाथों भाई का बेरहमी से कत्ल। आपसी ताल्लुकात में कशीदगी बनी सबब। मुसलमानों में अखलाकियात का बहरान लम्हे फिक्र। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जयशंकर का खिताब। अमरीका के टैरिफ को भी बनाया तनकीद का निशाना। तमिलनाडु भगदड़ पर विजय का इजहार गम। फीकस 20 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। स्टालिन ने भी 10-10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने भी किया सदमे का इजहार। और मिथुन मनहास BCCI के नए सदर। रोजर बन्नी की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। मैं अपनी बेहतरीन खिदमात पेश करूंगा। मिथुन मनहास का रद्द-ए-अमल। बोर्ड से किया इजहार तशक्कुर। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि शहर में मजमूई जराइम की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% कम हो गई है। सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में आनंद ने ओहदेदारों और अमले की मरबूत कोशिशों की सताइश की और कहा कि उनकी मेहनत की वजह से शहर महफूज तर हुआ है। उन्होंने कहा है कि फोर्स के इज्तिमाई अज़म की बदौलत हैदराबाद में त्यौहार, जुलूस और अवामी इज्तिमात पुरअमन तरीके से मुनक़िद हो रहे हैं। दशहरा त्यौहार अपनों में मनाने के लिए हैदराबाद से तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जाने वालों के सबब हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में इजाफा देखा गया। RTC बसों के अलावा बस स्टैंड भी मुसाफिरों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। गाड़ियाँ एक के बाद एक कतार में लगी हुई है। चौटुपुल और चिटियाल फ्लाईओवर के मकामात पर ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी से जारी है। पुलिस ट्रैफिक को बाकायदा करने में मसरूफ़ है। दशहरा त्यौहार के सिलसिले में RTC बसों की तादाद में इजाफा किया गया है। साथ ही मुसाफिरीन की सहूलत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवेज़ की जानिब से भी इक़दामात किए गए हैं। इसके अलावा आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और सफ़र के दौरान हिफाजती इक़दामात पर ख़ास तवज्जो दें। MGBS से दोबारा बस सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। फ़िलहाल बस स्टेशन मुसाफिरों से गहमा गहमी का मंजर पेश कर रहा है। मूसा नदी की तुग़यानी के बाइस MGBS ज़ेर आब आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ से चलने वाली बसें आर्जी तौर पर दीगर मकामात से चलाई जा रही थी। आर्जी तौर पर आराम घर, LB नगर, उपल और JBS से अदला की जानिब बसें रवाना की गई। अब जबकि बस सर्विस से दोबारा MGBS से शुरू हो चुकी है, मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपनी 6 ज़मानती यकीन दहानियों को पूरा करने में नाकाम रही है। KTR ने जुबली हिल्स असम्बली हल्के के शेखपेट में वाक़े समता कॉलोनी का दौरा किया, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा और BRS MLC D श्रवण भी मौजूद थे। उन्होंने कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात की, बाकी कार्ड्स तकसीम किए। उन्होंने निशानदही की है कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। कॉलोनी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम ये कह रहे हैं कि हमें दोबारा KCR हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि मकीन ख़ास तौर पर ख़वातीन ख़राब बल्दी सूरत हाल पर शिकायत कर रही हैं। उनको ये लगता है कि गुमराह करके वोट लेके फरेब के बुनियाद पे जीत के फिर अवाम को अगर धोखा भी दिया तो पूछने वाला कोई नहीं। पर उनको आज ये याद दिलाने के लिए
और उनको सबक सिखाने के लिए तेलंगाना की जनता के पास और खास हमारे जुबली हिल्स के इलाके में जो हमारे भाई है बहन है उनके पास एक जबरदस्त मौका है कि कांग्रेस पार्टी जो हथेली में जन्नत दिखा के वोट ली, 100 दिन में हर गारंटी को पूरा करने की जो वायदा करी, आज जब वो लोग अपने वादे से मुकर गए, 700 दिन बाद भी आज एक वादा तक अमल नहीं करे, तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का, एक सबक सिखाने का आपको सुनहरा मौका जुबली हिल्स इलेक्शन में आ गया। तो इसलिए आज हर किसी को याद दिलाने के लिए आज हमने एक कार्ड, कांग्रेस बाकी कार्ड, मतलब हर किसी आदमी को, हर किसी खवातीन को, तेलंगाना में हर कोई खवातीन को कितना कांग्रेस आज बाकी है, कितना पैसा बाकी है। जैसे महालक्ष्मी स्कीम बोले, हर महीने 2500 रुपये देंगे करके बोल दिया उन्होंने, 100 दिन के अंदर अंदर अमल करेंगे, पर आज 700 दिन हो गया, तो करीब करीब 22 महीने का महालक्ष्मी आज हर एक बहन को कांग्रेस बाकी है, करीब करीब 55,000 रुपया बाकी है। वैसे ही अगर आप देखेंगे, बुजुर्गों से ये कहा गया था, हमारे सीनियर सिटीजनों से, कि आपको केसीआर 2000 वजीफा दे रहे हैं, आसरा पेंशन दे रहे हैं, तो हम 4000 उसको करेंगे, दुगना करेंगे। तो आज 44,000 रुपीज कांग्रेस बाकी है हमारे सीनियर सिटीजन्स को। वैसे ही हमारे किसान भाई से भी कहा था कि 10,000 नहीं 15,000 देंगे, तो आज हमारे किसान भाई को भी कर्जा है कांग्रेस का। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बच्चियों से, स्टूडेंट से कहा गया था कि आपको स्कूटी देंगे, फिर स्कूटी तो मिली नहीं, लूटी तो जबरदस्त चल रही इनकी। तो इसीलिए आज ये सब चीज याद दिलाने के लिए हमने एक कार्ड का कैंपेन शुरू किया, कांग्रेस बाकी कार्ड, और हर घर मूसा नदी में पानी के बहाव के बाद वहां मुकीम अफराद को आर्दी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया था। आज जीएचएमसी ने मुतासरा खानदानों की मदद के लिए नाश्ता तकसीम किया और उन्हें जल्दबाजी में अपने मकानात को वापस न जाने का मशवरा दिया। अमेरिकी पुलिस की फायरिंग में जाँ बहक मोहम्मद निजामुद्दीन के जस्से खाकी को आज उनके आबाई मकाम महबूब नगर मुंतकिल किया गया। आज बाद नमाज ज़ोहर, नमाज जनादा व तदफीन अमल में लाई गई। सोगवार शिद्दत गम से निढाल नजर आ रहे थे। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद भी इस मौके पर मौजूद थे। निजामुद्दीन की मैयत का दीदार करने के लिए सैकड़ों लोग मौजूद थे। पासपोर्ट पे एड्रेस देखने की वजह से, और इनका एक दोस्त जो इनका रूममेट था पहले 2 साल पहले, तो बिदर का बच्चा इनको आइडेंटिफाई करा और आइडेंटिफाई करके ये बोला कि ये महबूब नगर का है। तो उस दरमियान जो है मुझे हमारे सबसे पहले फ़ोन आया, इब्राहिम साहब का फ़ोन आया, फिर उसके बाद में हमारे अब्दुल्ला साहब, ये पूरे मुख्तलिफ लोग फ़ोन करने लगे। तो हम इमीडिएट जब ही जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर को उनके वालिद साहब की तरफ से एक दरख्वास्त लिखे थे कि बॉडी को जल्द से जल्द यहाँ पर वापिस लाइए। जो है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो फिलोखत तो कई लोग बोले कि बॉडी नहीं आती, बहुत मुश्किल है। पहले तो लोग मजाक उड़ाए कि भाई उन्हें 3 तारीख को मर गया, अब इतने दिन हो गए, कैसा बॉडी लाते। खैर अल्लाह का ये बड़ा फजल रहा कि सब मिल के मेहनत किए, यहाँ पर कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। एक जवान बच्चा गया, उनके वालिद का दर्द हम ही समझ सकते हो, दूसरे नहीं समझ सकते हो। बड़ी कोशिशों के बाद में आज जो है वो बॉडी आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत लंबी जंग लड़ना है। इंशाल्लाह मैं उनके वालिद को लेकर जो है दिल्ली जाऊँगा। बगैर किसी पार्टी के, जो पार्टी का आदमी हमारा साथ देना चाह रहा, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है। और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर से हम मुलाकात करेंगे, गवर्नमेंट से रिपोर्ट मंगाएंगे, एम्बेसी और रियासती वज़ीर IT D श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना हिंदुस्तान के सेमीकंडक्टर सफ़र में एक बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी चिप यानी कि इन्वेंशन प्रोग्राम सेमीकॉन कॉन्स्टिट्यूशन समिट के मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को रियासत में बड़े पैमाने पर कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि हमारे पास डिज़ाइन टैलेंट है। रियासती वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया है कि तेलंगाना ने सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कई पॉलिसी इक़दाम अपनाए हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कुछ मुराद और सब्सिडी देना शामिल हैं। And through them it can reach to investor, it can reach to the end user, which will instill confidence, which will instill trust, which will instill lots of encouragement
for the innovators to move forward. And his, recent addition to his launching of this one publishing journal today, that will help people to educate, knowing the nuances of the technology field or any other field related in terms of technology, and getting educated about it, enlightened about it, and also to know about what's going in and about the technology. And about the T-chip, what he is trying to design is to create a platform where anybody who would like to go for innovation can come and, start the process for the ultimate chip manufacturing. So this is a novel exercise and novel initiative which is done by, We started way back in 2015. So after that, we did multiple digital literacy programs and code literacy programs across Telangana and across India. So today, the noble, for the noble cause and one of its kind in the world, pitch to press. Normally what happens is innovators or the businesses pitch their ideas to investors. But in this pitch to press program, so we as an innovators, so we pooled 111 innovators. They pitched their idea in front of the journalist. So if they pitch their idea to the journalist, it will carry if they publicize in a newspaper, or if they publish in the newspaper, or if they telecast it in the news channel, definitely the reach will be more. On top of that, the authenticity will be there. So we planned 15 days back, and we invited innovators across Telangana to participate in this pitch. So we shortlisted a few of the ideas. It got flooded, in fact. The chip what we have designed, and this is India's first AI chip, indigenously designed with the technology and the manpower from India, and proudly it is made in Telangana as well. So yeah, so it's all about that. Yeah. How different is your approach? Yeah, unlike other companies or the rivals, like what I can say is we are offering complete ecosystem. You can see right from the software stack to the built-in hardware security and processing of AI on this chip. So right from Python till Silicon. तेलंगाना जागृति की सदर कविता माल्टा एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बदकम्मा तकारीब में शिरकत की दावत पर माल्टा पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया गया। उन्होंने तेलंगाना जागृति के कायदीन के हमरा फूलों के त्यौहार में शिरकत की। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के सामान से गैर कानूनी गैर मुल्की जंगली जानवर बरामद कर लिए। इंडिगो फ्लाइट से बैंकॉक से शमशाबाद पहुंचने वाले लोकेश जयाचंद्रन के रवैये पर शक हुआ, जिस पर उसका लगेज चेक किया गया। तलाशी के दौरान उसके सामान में 8 लिड छिपकलियां, एक ग्रिडल छिपकली और 2 सरों वाला एक कछुआ बरामद हुआ। ओहदेदारों ने उन जानवरों को जब्त करके मुलजिम के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाददा उन जंगली जानवरों को दोबारा एक और परवाज के जरिए बैंकॉक रवाना कर दिया गया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में बड़े भाई ने छोटे भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कंचनबाग में एक 30 साला शख्स को उसके भाई ने अपनी बहन के घर में झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम ने जाए वक़ू से फरार होने से पहले किचन के चाकू से उसके सीने पर वार किया। कंचनबाग के इंस्पेक्टर वाई कमलाकर ने कहा कि घर में इसहाक और मुख्तार के दरमियान झगड़ा हुआ। गुस्से में इसहाक बावर्ची खाने में गया, चाकू लेकर मुख्तार के सीने पर वार किया। कत्ल के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे साले का शेख ईसा, दोनों भाइयां हैं, सगे भाई। ये कितने बजे का टाइम हुआ? ये 10 साढ़े 10 हुआ। मुझे कुछ भी नहीं, उनके घर में शादी थी तो इनकी भाईना को नहीं बुला रहा था शादी में। तो मैं बोली लोग क्या बोलते, रिश्तेदार रहे बाद नहीं बुलाए, बोलते बुला लियो बोले तो शादी में दावत दे दिए बाद तो क्या हुआ, हमारा बच्चा पैसे लगाया, शादी करे मंडला बच्चा। उसके बाद क्या करे, यहाँ पे हमारी बच्ची दावत देने आए तो लोगों के सामने बोलता कहते उनका आई तो उसको पाँव
जैसा आई वैसा भागना, वो गालियां देता हूँ उसको, उसकी बेइज्जती करता हूँ, दावत देने आई तो बोल के बुला करते। तब इन्होंने क्या करे, हमारी बच्चे जब नहीं दिए दावत, अब मेरे घर पे जाके बेइज्जती कहीं करा लो, मैं दावत दे के बोल के नहीं दिए तो क्या करा, मेरे को मैं बोली थी ना, अपने लोग क्या बोलते हैं, औरत बेटी को नहीं बुलाए तो बोल के शादी में बोली थी ना, तो मेरे को पूछने आया, अब नहीं बोलने आया क्या बेटी को, बेटे को बुलाओ बोल के, दावत दियो बोल के, जब बेटी को नहीं दिए तो कैसे आए थे लड़ने के वास्ते मेरे से। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें सेशन में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आलमी और इलाक़ाई मामलों पर हिंदुस्तान का रुख पेश किया। उन्होंने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के किरदार, पहलगाम हमला, दहशतगर्दों की माली मदद और उनकी अवामी तौर पर सताइश किए जाने की मज़म्मत की। जयशंकर ने सलामती कौंसिल में मुस्तकिल और आर्जी रुकनीत की तोसी और कौंसिल को ज़्यादा नुमाइंदगान से पूर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने पायदार तरक्की, आबो हवा तब्दीली, तिजारत और फूड सिक्योरिटी पर हिंदुस्तान की तरजीहात का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्केल पर दहशतगर्दी ऑपरेट हो रही है। India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. Madam President, an objective report card will show that the UN is in a state of crisis. When peace is under threat from conflicts, कांग्रेस ने कहा है कि वोट चोरी के खिलाफ पार्टी की जानिब से मुल्क भर में दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है और इसके तहत 5 करोड़ लोगों से दस्तखत करवाए जाएंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने इस मुहिम में शामिल होते हुए इतवार के रोज़ कहा कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हो रही है और उसने हमारे जमहूरियत की बुनियाद में अवाम के एतमाद को हिला कर रख दिया है। वोट चोरी महज एक जुर्म नहीं बल्कि हमारे आइन पर एक बड़े हमले का हिस्सा है। ये हमारी मईशत को कमज़ोर कर रहा है, समाजी नाइंसाफ़ी फैला रहा है और मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। तमिलनाडु के जिले कोरूर में हफ्ते की शाम अदाकार से सियासतदान बने तलपति विजय की रैली के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे में रियासत के गम में मुब्तला कर दिया है। वल्लुस्वामीपुरम इलाके में उस वक्त भगदड़ मच गई थी जब जलसेगाह में अचानक बेकाबू भीड़ ने एक दूसरे को रौंदना शुरू कर दिया। इस सानहे में कम से कम 40 अफराद जान से गए, जिनमें से 17 खवातीन और 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग जख्मी होकर अस्पताल में जेर इलाज हैं। रियासती सतह पर सियासी सरगर्मियों में तेजी के दरमियान ये रैली अवामी जोश खरोश की अक्कासी तो कर रही थी, लेकिन वहाँ पर भीड़ और सिक्योरिटी इंतजामात की कमी ने सानहे को जन्म दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही विजय स्टेज पर पहुंचे, बड़ी तादाद में लोग आगे बढ़ने लगे, जिससे हुजूम बेकाबू हो गया और भगदड़ मच गई। कई अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि कुछ ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ा। Let's finish this formalities first. Let's finish this formalities first. Let's do the investigation first. Okay, we'll talk to you after the investigation is completed. Okay, right? We'll have to get the preliminary investigation done. We'll tell you later. Okay, right? Okay, be patient. 39 people, no? 39. Yeah, they've already told you the number, right?
और वहीं तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने भी रियासती हुकूमत की जानिब से फौरी इमदाद के तौर पर हर एक मुतवफ़ी के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने सानहे की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया ताकि ये मालूम हो सके कि इंतज़ामी सतह पर किस तरह की गफलत हुई और उसके ज़िम्मेदार कौन हैं। इस दौरान तमिलनाडु के डिप्टी CM उदय निधि स्टालिन ने करूर पहुंचकर इस भगदड़ में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की और मरने वाले लवाहिकीन से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। इस दौरान सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने भी भगदड़ के सानहे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। 2 दर्जन से ज़्यादा तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जो पार्थसारथी के नाम से भी मारूफ है, उसे आगरा के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ताजगंज इलाके में वाक़ एक होटल से हिरासत में ले लिया गया, जहां वो छुपा हुआ था। ज़राए के मुताबिक उसे कल रात हिरासत में लिया गया था और आज सुबह उसे दिल्ली लाया गया। स्वामी चैतन्यानंद मुतादिद मुकदमात के सिलसिले में गिरफ्तारी से बचने के लिए फ़रार थे। इसके खिलाफ जनूबी दिल्ली में वाक़ अपनी इंस्टीट्यूट की 32 तालिबात से छेड़खानी का इल्ज़ाम है। इसके खिलाफ 5 फायर दर्ज हैं और एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया। इसके खिलाफ ताज़ा तरीन केस 17 अगस्त को वसंतगंज नॉर्थ थाने में दर्ज किया गया था, जिसे श्री श्रृंगारी मठ के मुंतजिम PA मुरली की शिकायत पर दर्ज किया गया। ज़राए से ये भी पता चला है कि स्वामी के पास 2 पासपोर्ट है। मिल गया, इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर बाबा से क्या रिकवर हुआ है? सर क्या रिकवर हुआ है? इससे अभी 3 फ़ोन मिले हैं, एक iPad मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे UN और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला, बाकी अभी आगे ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। सर पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था, ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है, बाकी आगे कुछ आएगा। सर मोबाइल में क्या कुछ अभी तक मिला, कुछ सेंसिटिव कुछ मिला हो इसके? उसमें अभी चेक किया जा रहा है, अभी आगे डिटेल शेयर। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अरेस्टिंग कौन से मामले में हुई है? मोलेस्टेशन वाले में या अभी इसके मोलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट डाल रहे हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सदर का ऐलान कर दिया गया। उम्मीद के मुताबिक दिल्ली के साबिक कप्तान मिथुन मनहास को रोजर बन्नी की जगह पर इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। मिथुन ने कुछ दिन पहले ही इस ओहदे के लिए दरख्वास्त दी थी। इतवार 28 सितंबर को दोपहर में वो BCCI के सदर दफ्तर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे थे। BCCI GM ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर से कोई खिलाड़ी इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। वहीं दूसरी तरफ राजीव शुक्ला BCCI के नायब सदर के ओहदे पर कायम रहेंगे, जबकि देवजीत सिकैया बोर्ड सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के रघुराम भट्ट को खजांची बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के P भाटिया को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इस तरह से गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जारी सभी क़ियास आराइयों पर अब लगाम लग गई है। Give my assurance that I'll be committed to do it to the best of my abilities and dedication and passion. You have got a huge experience in domestic cricket. So, what your aspiration is, like how to improve domestic cricket even further so that India can be benefited out of it? See, we've got a lot of things in our mind. In times to come, you'll get to know about it. And sir, that JKC experience will help you. The fact that you were handling cricket operations as part of the committee, handling JKC, so that experience will obviously help you. Of course, it will help. Manas sir, how do you see it as a challenge to be a chief of the BCCI and the richest cricketing body? See, like I said, it's a huge responsibility. It is the best board in the world, and we've got the best of the players, best of the facility, and we've got the support of millions of people behind us. So what and being a farmer help you to become the president? Maybe my work, my credentials. Credentials as a domestic cricketer or of course, I did administrator as a cricketer as well. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद में त्यौहार, जुलूस और अवामी इज्तिमात का पुरअमन तरीके से इनेकाद। साबिक कमिश्नर हैदराबाद से वी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जराइम की शरह में कमी को भी काबिल सताइश दिया करार। दशहरा मनाने आबाई मकामात जा रहे शहरियान। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में इजाफा।
MGBS से दोबारा बस सर्विसेज शुरू, बस स्टेशन मुसाफिरों से गहमा गहमी का मंजर कर रहा है पेश। अमरीकी पुलिस फायरिंग में जाँ बहक मोहम्मद निजामुद्दीन सुपुर्द खाक, महबूब नगर में माहौल सोगवार, अमजदुल्ला खान और सैकड़ों मुसलमानों ने की नमाज जनाजा में शिरकत। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, KTR ने किया आज इलाके का दौरा, कांग्रेस के झूठे वादों में न आने अवाम को दिया मशवरा। तेलंगाना हिंदुस्तान के सेमीकंडक्टर सफर में एक बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश में बढ़ रहा है आगे, रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने दिया बयान। कंचनबाग पुलिस हदूद में भाई के हाथों भाई का बेरहमी से कत्ल, आपसी ताल्लुकात में कशीदगी बनी सबब, मुसलमानों में अखलाकियात का बहरान लम्हे फिक्र। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज़, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जयशंकर का खिताब, अमरीका के टैरिफ को भी बनाया तनकीद का निशाना। तमिलनाडु भगदड़ पर विजय का इजहार गम, फीकस 20 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, स्टालिन ने भी 10-10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का किया ऐलान, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने भी किया सदमे का इजहार। और मिथुन मनहास BCCI के नए सदर, रोजर बन्नी की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी, मैं अपनी बेहतरीन खिदमात पेश करूंगा, मिथुन मनहास का रद्द-ए-अमल, बोर्ड से किया इजहार तशक्कुर। तो नाज़रीन, सियासत TV के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।